पूज्य सिंधी पंचायत अजमेर जो पूरे देश विदेश में सिंधी सभ्यता, संस्कृति और भाषा व लिपि का प्रचार प्रसार करने का कार्य करती है, उसी के तत्वाधान में आज यहाँ पर वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और जो सिंधी समाज के प्रमुख मुखी, कुछ लोग अहमदाबाद से आए हैं, कुछ गुजरात के अन्य हिस्सों से आए हैं, उदयपुर से आए हैं और अन्य जितने भी शहर हैं उनमें जितनी भी सिंधी पंचायतें हैं उनके प्रतिनिधियों ने यहाँ आकर के अपने विचार विमर्श किए। यहाँ पर हमने आज रमेश दत्वानी जी जो उदयपुर से आए हैं उनकी अध्यक्षता में सिंधी समाज की वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। हमने यहाँ पर निर्णय लिया कि हमारी सिंधी सभ्यता और संस्कृति को अधिक से अधिक किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, नई पीढ़ी को इसकी जानकारी कैसे दी जाए और जो है सिंधी भाषा लुप्त होती सी नज़र आ रही है उसको युवा पीढ़ी में कैसे हस्तांतरित किया जाए, इन मुद्दों पर। और जो हमारे झूलेलाल साहब के बहराणे साहब हैं, कंवर राम भगत है, अमर शहीद हेमू कालानी हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं, हमने उनके लिए यहाँ राजस्थान में शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि जितने भी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनमें सिंधी संतों, महापुरुषों और शहीदों के नाम से उन विद्यालयों का नाम रखा जाना चाहिए। ये हमने राजस्थान से सरकार से मांग करी है। और गुजरात के और अन्य जितने भी यहाँ लोग आए हैं उन्होंने भी ये प्रयास किया कि हमारे सिंधी महान जो संत हुए सिंध से लेकर के विभाजन से पूर्व के, उनके भी नाम से संस्कार, ये जो विद्यालयों का नाम और अन्य संस्थानों का नाम भी होना चाहिए। हमारा यह प्रयास है कि इस बात को सिंधी समाज तक कैसे पहुंचाएं और आगामी जो कुछ प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी अधिक से अधिक सिंधी भाषियों को टिकट मिले, राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले और सिंधी अकादमियों का गठन हो, साहित्य अकादमियों का गठन हो। जहाँ पर अभी तक अध्यक्षों का चयन नहीं किया गया, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की गई है, हमारी उन सरकारों से मांग है, राजस्थान सरकार से विशेष मांग है कि पिछले अनेक वर्षों से यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि राजस्थान सिंधी अकादमी का अध्यक्ष भी जल्दी से जल्दी नियुक्त किया जाए। आप सबका धन्यवाद। जय झूलेलाल। आज हम अजमेर में इकट्ठे हुए हैं सिंधी समाज की लुप्त होती हुई भाषा, हमारे समाज की जो सिंधी लिपि, सिंधी भाषा, सिंधी बोली है जो लुप्त होती जा रही है, उसके बारे में हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि मातृभाषा हमेशा अपनानी चाहिए, मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा सिंधी समाज और संस्कृति के जो विचार है उनको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम उदयपुर से, राजस्थान में अजमेर से, जयपुर इसमें बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे बाल संस्कार शिविर लगा के सिंधी बच्चों को जो सिंधी लिपि है उसको देवनागरी सिंधी में लिखना सिखाते हैं। इसके अलावा सिंधी सिंगिंग प्रोग्राम भी आयोजित होते हैं जिसमें सिर्फ सिंधी गाने गाए जाते हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड प्राइज़ दिए जाते हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि सिंधी भाषा, संस्कृति लुप्त न हो, इसके बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारा सभी से आग्रह है कि सिंधी भाषा, मातृभाषा अपनानी चाहिए और संस्कृति को, अपने को पहचान बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा जो विभिन्न राज्यों में सिंधी भाषी रहते हैं उनसे भी हमारा यही आग्रह है कि अपनी मातृभाषा को प्रचार प्रसार करने में, बच्चों को सिंधी भाषा सिखाने में या अपने पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनको भूलें नहीं, उनको अपनाए रखें। यही हमारा संदेश है, ऐसा संदेश हम सबको देना चाहते हैं। यही निवेदन हमारा। जय झूलेलाल। पूज्य सिंधी पंचायत जो है सिंधी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, लिपि और गीत संगीत को बढ़ावा देने के निरंतर कार्य करती रहती है। आज हमने विभिन्न पंचायतों के
पदाधिकारियों, प्रमुख मुखियों, जिनको हम मुखी कहते हैं सिंधी में, उनके सहयोग से साथ मिलकर जो गुजरात से आए, कोई राजस्थान के अलग अलग शहरों से आए, गुजरात के अलग शहरों से आए, उन सब ने मिलकर के सिंधी सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा लोक कला का जो लोक नृत्य होता है और उसको भी बढ़ावा देने के लिए छेज होती है, भगत होती है। भगत कंवरराम साहब ने ऐसी जो है छेज वो भगत करी थी, उसका भी बड़ा महत्व है। उसको संजोए रखने के लिए, क्योंकि वो लुप्त नहीं हो, इसके लिए हमने आज यहाँ संयुक्त प्रयास किए और बड़े बड़े जो विख्यात कलाकार हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने अपने यहाँ विचार रखे। हम लोगों ने अजमेर में सिंधी सभ्यता और संस्कृति के जो है इन सब पंचायतों के पदाधिकारियों के साथ जो बाहर से आए, उनके साथ मिलकर के सिंधी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रयास करने का निर्णय लिया गया। रमेश लालवानी, महासचिव पूज्य सिंधी पंचायत अजमेर।